बाजार से हम किशमिश बहुत ही महंगी लेकर के आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर बहुत सस्ते में आप इन्हें बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसको हम बिना धूप में सुखाए भी झटपट से बना सकते हैं। बहुत ही सस्ती, जूसी, पल्पी, उत्तम क्वालिटी की किशमिश। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ले लिए हैं पूरे 1 किलो अंगूर। तो ये अंगूर 50 से 60 रुपए किलो आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। बस अंगूर लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कैसी किशमिश बनानी है, यानी कि छोटे साइज़ की बनानी है तो छोटा अंगूर लीजिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि किशमिश बढ़िया भरी भरी हो, बड़े साइज़ की हो, पल्पी हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसके लिए आपको लेने होंगे एकदम बड़े बड़े साइज़ के हरे रंग के अंगूर। अंगूर खाकर टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, मीठे होने चाहिए। मीठे नहीं होंगे तो आपकी किशमिश भी खट्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया मीठे से बड़े बड़े साइज़ के हरे वाले अंगूर ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन अंगूर को डंठल में से अलग कर लेंगे, यानी कि एक एक करके अंगूर को हम तोड़ते जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये देखते जाना है कि कोई अंगूर सड़ा हुआ तो नहीं है। स्पेशली उसका जो डंठल वाला पार्ट होता है ना, ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर देख लीजिएगा। अगर कोई अंगूर आपको खराब, काला, सड़ा हुआ सा नज़र आता है तो उसको आप अलग कर दीजिएगा। और एकदम ताज़ा उत्तम क्वालिटी का अंगूर लें, जिससे किशमिश भी हमारी उत्तम क्वालिटी की ही बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी अंगूर निकाल लिए हैं और ये अंगूर मुझे सड़ा हुआ सा यानी कि पिलपिला समझ में आ रहा था, तो इसको मैंने अलग कर दिया है। और एक अंगूर ये भी ख़राब है तो इसको भी मैं अलग कर देती हूँ। तो बीच बीच में हम चेक भी कर लेंगे, हमको नज़र आ जाएगा तो हम उस अंगूर को अलग कर देंगे। अब हम इन अंगूरों को अच्छे से धोएंगे, क्योंकि जब ठेले वाले अंगूर बेचते हैं ना तो उनमें मक्खियाँ बहुत रहती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदगी कर देती हैं। तो इस गंदगी को हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसल मसल कर अंगूरों को अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। तो अंगूर अच्छे से हमने धो लिए हैं। अब इन अंगूरों को हम अलग एक प्लेट में निकालते जाते हैं। आप चाहे तो सीधे बास्केट में डाल करके सिंक में रख करके अच्छे से अंगूरों को वॉश कर लीजिएगा। हमने अंगूर बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर इडली वाली प्लेट। आपके पास अगर इडली वाली प्लेट ना हो ना, तो जो जाली वाली छन्नी होती है ना स्टील की, आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके जितने भी खांचे हैं सभी में हम अंगूरों को रखेंगे। तो एक खांचे में जितने आसानी से अंगूर बन जाते हैं, बस आपको उतने ही रखने हैं। तो इडली के मोल्ड में 3 प्लेटें होती हैं, अगर आपकी में 2 हैं तो आप 2 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं तीनों ही प्लेट में अंगूरों को अच्छे से रख देती हूँ। तीनों ही प्लेट में अंगूर सेट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने इडली वाला बर्तन ले लिया है। इसमें करीब हम 1 से 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। पानी जैसे ही हल्का सा गर्म होने लगेगा तो इसमें हम तीनों ही प्लेट को अरेंज कर देंगे। प्लेट को रखने के बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इनको हम पकने देंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल मत करना, क्योंकि नीचे वाले जो अंगूर है ना वो पानी के बहुत पास में है, इसलिए फ्लेम मीडियम ही करना ताकि परफेक्टली अंगूर पक सके। तो यहाँ पर इनको पकाते हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम ढक्कन को अलग करेंगे और अब हम अंगूर को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अंगूर का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। जब हमने अंगूरों को रखा था तो ये एकदम प्योर ग्रीन कलर के थे, और जब हमने इसको हल्का सा स्टीम किया है, भाप में पकाया है, तो ये हल्के से येलो कलर के हो गए हैं। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें अंगूरों को उबाला जाता है। आप वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन उबालने से क्या होता है, अंगूर के अंदर पानी भर जाता है, जिससे जो किशमिश एकदम परफेक्ट नहीं बनती हैं और बहुत ज़्यादा समय तक आपको इनको सुखाने का समय लग जाता है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं भरा है और अंगूर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है। जैसे रबड़ होती है ना, दबाने से बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ये अंगूर भी देखिए किस तरह से फ्लेक्सिबल हो गए हैं और बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं भरा है। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो यही इनकी पहचान है, हल्का सा ही पकाना है, बहुत ज़्यादा कुक मत करना, वरना ये सिकुड़ जाएंगे और इनका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अब हम इन प्लेट्स को निकाल लेते हैं। तो दूसरी वाली प्लेट के भी अंगूर बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और ये रही हमारी सबसे नीचे वाली प्लेट। ये देखिए तीनों ही प्लेट के अंगूर बहुत अच्छे से, जैसे हमें चाहिए थे वैसे ही पक चुके हैं।
अब हम इनको अलग निकाल करके ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। जैसा कि मैंने बोला है कि बिना धूप में सुखाए भी मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें आप इंस्टेंट अंगूर से किशमिश बना सकते हैं, यानी कि टाइमिंग नहीं लगेगी, जब भी मर्जी हो घर पर किशमिश खत्म हो जाए झटपट से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ बिना धूप में सुखाए आपको झटपट वाली किशमिश कैसे बनानी है। दोनों ही तरीके बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। फॉइल पेपर ना हो तो आप बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हो यहाँ पर। अब हमने ली है यहाँ पर आटा वाली छन्नी, ठीक है। आटा वाली छन्नी ना हो तो जाली वाली छन्नी भी आप ले सकते हो। तो इस फॉइल पेपर को क्या करेंगे, छन्नी के ऊपर अच्छे से हम अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर छन्नी के ऊपर एक चीज़ को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंगूर होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये जल ना जाए, इसके लिए हमें ये स्टेप करना ज़रूरी है। या तो आप फॉइल पेपर को रैप कर लीजिए या फिर बटर पेपर को रैप कर लीजिए। तो हमने अच्छे से ही फॉइल पेपर को यहाँ पर कवर कर लिया है छन्नी में, और अब हम इसमें जितने भी आप अंगूर से किशमिश बनाना चाहते हैं उतने अंगूर को आपको इसमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं 1 प्लेट के अंगूर से बिना धूप में सुखाए वाली किशमिश बनाऊंगी, बकाया को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो आप यहाँ पर चाहे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अंगूर को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लेट के अंगूर रख लिए हैं। और अब जो दूसरा तरीका है उसके लिए क्या करेंगे, हम धूप में जाएंगे और वहाँ पर एक कपड़े को बिछाएंगे और कपड़े में हम एक एक करके अंगूर को फैलाते जाएंगे। तो ये जो दूसरा तरीका है ये बिल्कुल नेचुरल है, यानी कि जो धूप में हम इसको सुखाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 2 या 3 दिन भी आपको लग सकते हैं, बट इससे भी किशमिश बहुत अच्छी बनती है। और जो दूसरा तरीका बताऊंगी वो भी बहुत अच्छा है, बस उसमें टाइम बहुत ही कम लगता है, मतलब झटपट से किशमिश बन जाती हैं। तो देख सकते हैं हमने अंगूर को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। डिपेंड करता है धूप पर कि कितनी तेज़ धूप है, उतने ही समय में आपकी किशमिश अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगी। तो ये मैं आपको शाम की शूटिंग दिखा रही हूँ। देख सकते हैं अंगूर का कलर चेंज हो चुका है और साइज़ भी छोटा हो गया है, ये काफ़ी सिकुड़ गई हैं। अब मैं आपको ये अगले दिन की शूटिंग दिखा रही हूँ। देखिए अब इनका साइज़ और भी ज़्यादा छोटा होता जा रहा है और कलर भी एकदम किशमिश के जैसा आने लगा है। ये देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको दूसरे दिन के शाम की शूटिंग दिखा रही हूँ, यानी कि टोटल 2 दिन की धूप मुझे लगी इन अंगूर से किशमिश को बनाने में। इसमें भी अभी 2-4 अंगूर ऐसे हैं जो अच्छे से किशमिश नहीं बने हैं, थोड़ा सा मोटे मोटे से हैं और इनका कलर भी चेंज अच्छे से नहीं हुआ है। तो इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उन अंगूर को हम थोड़ा सा और सुखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी किशमिश हमारी बनकर के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, जिसके लिए हमें धूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम लेंगे मोटे तल की कढ़ाई, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा नमक, ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना पहुँचे। अंगूर बहुत सॉफ्ट होते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके ऊपर हम एक स्टैंड रखेंगे, फिर हम आटा वाली छन्नी को रख देंगे। इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि धीमी धीमी आंच पहुँचे और अंगूर में हीट पहुँचेगी, हल्की हल्की गर्माहट पहुँचेगी, जिससे अंगूर सूखना शुरू हो जाएंगे। तो करीब इसको बनने में 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है। तो फिलहाल मैं आपको 10 मिनट बाद की शूटिंग दिखा देती हूँ। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं अंगूर का साइज़ किस तरह से छोटा होने लगा है और कलर भी देखिए ग्रीन से एकदम येलो, यानी कि जैसे किशमिश का कलर होता है ना, वैसा होने लगा है। लेकिन अभी हमें थोड़ा और समय लगेगा, तो चलिए वापस से हम इसको ढक देते हैं। तो करीब यहाँ पर मुझे 10 से 15 मिनट और हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारी किशमिश बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं, जिन्हें हमने बिना धूप में सुखाए सीधे गैस पर बनाया है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो मैंने कम ही किशमिश बनाई थी तो कम बनी है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में अंगूर लेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगी। तो ये तरीका तब आप काम यूज़ में ला सकते हैं जब पानी बरस रहा हो, धूप ना निकली हो और आपको कोई जल्दबाजी ना हो। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, धूप में सुखा करके, बिना धूप में सुखाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारी कितनी उत्तम क्वालिटी की बड़ी बड़ी जूसी पल्पी किशमिश बन करके तैयार हुई है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी किशमिश बनी है। तो घर पर बनाने में एक फ़ायदा हो जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी किशमिश चाहिए, छोटे साइज़ की चाहिए, बड़े साइज़ की चाहिए। और ख़ास बात ये है कि घर पर बहुत ही सस्ती किशमिश पड़ जाती हैं बाज़ार की अपेक्षा। तो देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की हैं।
मेरे पास कुछ बाज़ार की भी किशमिश रखी हुई हैं, तो मैं उनका साइज़ भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी-बड़ी साइज़ की किशमिश कितनी पल्पी और जूसी होती है और खाने में तो बहुत मीठी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो भाई गर्मियों में अंगूर बहुत सस्ते आने लगते हैं, तो गर्मियों में आप किशमिश को बना करके साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये दोनों ही तरीके किशमिश बनाने के? आई होप अच्छे लगे होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा वीडियो। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी उत्तम क्वालिटी की किशमिश बनती है और ढेर सारी किशमिश सस्ते में बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए 1 किलो अंगूर में मैंने कितनी सारी किशमिश बनाई हैं। इनका साइज़ बड़ा है, वरना ये आपको बहुत ज़्यादा लगती देखने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।